हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। श्रीलंका को वर्ल्ड कप में अब लग गया एक बहुत ही बड़ा झटका। जी हां, टी20 वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है। मैचेस इंडिया और श्रीलंका में हो रहे हैं और श्रीलंका की जो टीम है उसमें अब आपको बता दें कि वनेंदु हसरंगा जो हैं वो वर्ल्ड कप से रूल आउट हो गए हैं। जी हां, 2026 के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं वनेंदु हसरंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं श्रीलंका के लिए और बैट से बॉल से वो दोनों ही जो है काम करते हैं। लेकिन कुछ सालों से आपने देखा होगा कि बॉलिंग में अगर देखा जाए तो हसरंगा जो है वो जिस तरीके का उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कमाल का रहा है। आपको ये बता दें कि इंडिया और जो ये श्रीलंका में जो ये वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। आयरलैंड और श्रीलंका का मैच चल रहा था, उसमें इंजरी हुई है वनेंदु हसरंगा को। आपको याद होगा कि श्रीलंका वो मैच आयरलैंड से जीत गई थी और वो श्रीलंका में मुकाबला हो रहा था। उस मुकाबले में 3 विकेट्स चटकाई थी वनेंदु हसरंगा ने, लेकिन उन्होंने अपना स्पेल तो कंप्लीट कर लिया पर वहां पे उनको जो है हैमस्ट्रिंग में इंजरी हो गई थी। उसके बाद स्कैन्स हुए, एमआरआई हुआ और उससे यह समझ आया कि वनेंदु हसरंगा की लेफ्ट हैमस्ट्रिंग जो है उसमें एक सीरियस टियर है। जी हां, एक सीरियस टियर है उनके लेफ्ट हैमस्ट्रिंग में, जिस वजह से वो पूरे के पूरे वर्ल्ड कप से अब रूल आउट हो गए हैं। बाकी के मैचेस का वो हिस्सा नहीं होंगे। श्रीलंका ने अभी तक रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं की है, लेकिन जल्द ही वो रिप्लेसमेंट भी अनाउंस करेंगे क्योंकि अब वनेंदु हसरंगा इस वर्ल्ड कप में आगे नहीं खेल पाएंगे। तो ये एक श्रीलंका के लिए बड़ा झटका है और उसकी वजह यह भी है कि यार वनेंदु हसरंगा ने 40 विकेट्स लिए श्रीलंका की तरफ से वर्ल्ड कप्स में, टी20 वर्ल्ड कप्स में 40 विकेट्स हैं उनकी इतने अपने छोटे से करियर में। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। एक वर्ल्ड कप में तो वो हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे पूरे वर्ल्ड कप के। तो इस वजह से वनेंदु हसरंगा का कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो बहुत ही कमाल का रहा है श्रीलंका के लिए। और अब उनकी रिप्लेसमेंट जो होगी वो देखना पड़ेगा कि क्या वो हेमंथा होंगे, वो क्या रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी नाम आ रहा है काफी। पर वनेंदु हसरंगा जो हैं वो तीक्ष्णा के साथ मिलकर, पथिराना के साथ मिलकर उनके बॉलिंग लाइनअप को स्पेशली श्रीलंका की कंडीशंस में बहुत ही ज्यादा जो है कंप्लीट करते थे और बहुत ही अच्छा बॉलिंग लाइनअप नजर आता था इन कंडीशंस में। लेकिन अब क्योंकि हसरंगा नहीं होंगे, उनका जो है ये पता लगा, एमआरआई स्कैन हुए, लेफ्ट हैमस्ट्रिंग जो है उसमें टियर है, एक सीरियस टियर है और यूके के डॉक्टर से भी उनकी बात हुई थी और उससे यही समझ आया कि आगे के वर्ल्ड कप में अब वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। पिछले मुकाबले में भी 3 विकेट्स, आगे भी वो आगे इंपॉर्टेंट साबित होते स्पेशली बड़े मैचेस में, लेकिन अब वो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। श्रीलंका के लिए झटका भी इसलिए क्योंकि भाई एक तो ये वर्ल्ड कप बाहर नहीं हो रहा है, ये इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो रहा है, ये वर्ल्ड कप हो रहा है सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया और श्रीलंका में। तो यहाँ पे हसरंगा का रोल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता। हाँ, ये जरूर है कि जब हसरंगा नए नए आए थे तो वो बैटिंग भी अच्छी खासी करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय में बैटिंग से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं रहा है, चाहे आपने आईपीएल में भी देखा हो। पर बॉलिंग से उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि वो रेगुलर तौर पर टीम में तो खेलते ही हैं, विकेट्स भी चटकाते हैं श्रीलंका के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम श्रीलंका के लिए। तो इसलिए ये एक बड़ा झटका है श्रीलंका के लिए, क्योंकि जस्ट एक मैच, मतलब एक ही मैच हुआ था सिर्फ, और उसके बाद ही अगर वो अपने इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर को खो दें तो आगे आने वाले मैचेस में दिक्कत का सामना उनको करना पड़ सकता है। जब बड़ी टीम्स के साथ उनका मैच होगा, अगर वो सुपर 8 में जाते हैं, अगर वो उससे आगे बढ़ते हैं, तो वहां पे हसरंगा का जो रोल था वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। लेकिन फिलहाल यही समझ में आ रहा है कि जो अब वो इस और पूरे आगे जो होने वाला जो मैचेस हैं इस वर्ल्ड कप के, उसका हिस्सा नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लेफ्ट हैमस्ट्रिंग में टियर है, एक सीरियस टियर है और इस वजह से अब वो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। अब देखते हैं उनकी जगह जो आएगा, अगर वो हेमंता आते हैं, जो भी आता है, क्या वो उस रोल को पूरी तरीके से निभा पाएगा या फिर नहीं। पिछले मुकाबले में भी आपने देखा होगा कि कमेंडू ने ऊपर से बैटिंग अच्छी की थी, उसके अलावा गुसल मेंडिस की भी बैटिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन बॉलिंग से अगर देखा जाए, श्रीलंका बाकी टीम से थोड़ी सी एज इसलिए लेती है क्योंकि उनके जो स्पिनर्स थे वो इन कंडीशंस में एक तो बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते आए, उनको एक्सपीरियंस भी है तीक्ष्णा के साथ मिलकर। फिर पथिराना जो है वो पेसर हैं, स्लोअर वंस वगैरह वो डालते हैं, अभी आपने आईपीएल में भी देखा था उनकी परफॉर्मेंस। तो इसलिए एक कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप जो है इनका बनता था। पर अब वहां से अगर हसरंगा को हटा दो तो वहां पे किस तरीके से उनका बॉलिंग लाइनअप अब आगे परफॉर्म करता है ये देखना होगा। डिपेंडेंसी तीक्ष्णा पे थोड़ी सी ज्यादा होगी, जो नया बंदा आएगा उस पर भी देखना पड़ेगा वो कैसी परफॉर्मेंस करता है। लेकिन फिलहाल आपके लिए अपडेट यही है कि हसरंगा जो हैं वो रूल आउट हो गए हैं वर्ल्ड कप से, आगे इस वर्ल्ड कप के मैचेस का वो हिस्सा नहीं होंगे, उनको बाहर कर दिया। लेकिन अभी तक श्रीलंका ने कोई रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं की है, वो जल्द करेंगे, उसकी भी अपडेट आपको स्पोर्ट्स तक पे मिलेगी। तो इसलिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रैन टेंडस काटे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, इंडिया का भी मैच होने वाला है, पूरा इंडिया पाकिस्तान का जो इशू चल रहा है, देखते हैं क्या उस पर भी आएगी अपडेट, वो भी आपको स्पोर्ट्स तक पे मिलेगी। और तो इस वजह से आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।